नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल रोहित सर बायोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो अलैंगिक जनन के प्रकार यानी मुकुलन से है। तो यह कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये अधिकतर पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो ध्यान दीजिए मुकुलन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि यह अलैंगिक जनन की विधि होती है। यानी अलैंगिक जनन में बताया कि आपको कि इसमें एक जनक होता है और जो संतान उत्पन्न होता है वो अपने जनक के हूबहू समान होता है। यानी इसमें क्लोन की विधि पाई जाती है। अब क्लोन जानते हैं कि अपने जैसे नए संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही क्लोन कहलाती है। देखिए, मुकुलन होता क्या है। तो मुकुल का अर्थ होता है यहाँ पे उभार। मुकुल शब्द का मतलब क्या होता है? उभार। यानी क्या होगा कि जनक का शरीर होगा और जनक के शरीर में थोड़ा सा उभार आएगा, फिर उभार धीरे धीरे विकसित होगा, फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि यह उभार पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा और अपने जनक के शरीर से अलग हो जाएगा। और अलग हुए जो उभार अलग हुआ था उसी से नया संतान बन जाएगा। देखिए यहाँ पे बड शब्द का यहाँ अर्थ होता है उभार। क्या होता है? उभार। यानी अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत जनक के शरीर में थोड़ा सा उभार आता है। यानी क्या होगा? पहले उसमें थोड़ा सा उभार आएगा, उभार आता है और ये धीरे धीरे परिपक्व होता है और ये धीरे धीरे परिपक्व होता है, यानी कि विकास करता है, धीरे धीरे परिपक्व होता है और जनक के शरीर से अलग हो जाता है फिर जो अलग हो जाता है उसी से और अलग हो जाता है, फिर नए जीव का, फिर नए संतान का निर्माण करता है। यानी हम क्या बताएं कि अलैंगिक जनन की एक विधि होती है जिसके अंतर्गत जनक के शरीर में थोड़ा सा उभार आता है और उभार धीरे धीरे विकसित होता है। फिर कुछ समय पश्चात जो उभार विकसित हुआ था वो अपने जनक से शरीर से अलग हो जाएगा और उसी से नए जीव का निर्माण कर देगा। यही विधि क्या कहलाती है? मुकुलन। यानी मुकुलन जो होता है, जैसे अगर हम कह दें, जैसे बात करें हाइड्रा, यानी ये हाइड्रा का शरीर है। ध्यान से देखिएगा, ये हाइड्रा का शरीर है। ये हाइड्रा का शरीर है। अब ये हाइड्रा का शरीर अगर ये नए संतान का निर्माण करता है तो सबसे पहले इसके शरीर में थोड़ा सा उभार आता है। अभी भी बताएं कि थोड़ा सा उभार आता है। फिर अगले स्टेज में क्या होगा? यह उभार थोड़ा सा और विकसित होगा, यानी ये उभार और विकसित होगा। फिर आगे क्या होगा कि यह एक एडल्ट का रूप धारण कर लेगा, फिर ये और विकसित होगा। फिर एक समय आएगा कि अपने जनक के शरीर से अलग हो जाएगा, यानी कि ये जो यहाँ पे ये उभार था, अब ये उभार यहाँ चला आया, यानी कि अभी अगर अलग आकर के एक नए संतान का निर्माण किया। तो इसी को हम कहते हैं मुकुलन। यानी सबसे पहले जनक के शरीर में थोड़ा सा उभार आता है, और धीरे धीरे यह परिपक्व होता है, धीरे धीरे यानी विकास करता है, फिर जनक के शरीर से अलग हो जाता है और नए जीव का निर्माण करता है। अब जानते हैं मुकुलन दो प्रकार का होता है। एक जनक के शरीर के बाहर की तरफ उभार आएगा, यानी जैसे ये जनक है, एक इसके शरीर के बाहर की तरफ उभार आएगा और धीरे धीरे जब ये उभार विकसित होगा फिर ये जनक के शरीर से अलग हो जाएगा, यानी इससे फिर एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। यानी इस प्रकार के मुकुलन को हम बाह्य मुकुलन कहते हैं। यानी जब जनक के शरीर से बाहर उभार आएगा तो इसे हम कहते हैं बाह्य मुकुलन। अब जब जनक के शरीर के अंदर यह उभार आता है और अंदर नए जीव का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं आंतरिक मुकुलन।
यानी समझ में आया मुकुलन क्या होता है। मुकुलन जानते रहिए, मुकुल का अर्थ होता है उभार, यानी जनक के शरीर में उभार आएगा और उभार परिपक्व होने के बाद शरीर से अलग हो जाएगा और उसी से नए जीव का निर्माण हो जाएगा। इस विधि को हम कहते हैं मुकुलन। तो आप लोग इसके पहले हम विखंडन बताया, जो आप लोग हमारी वीडियो में जाके पीछे वीडियो देख सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।